साया जो शादी से पहले दिखा। शादी को बस 2 दिन बचे थे। घर में ढोलक की थाप थी, हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर था। हर कोई खुश था, पर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रात के 2 बजे मेरी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि एसी बंद था। मैंने धीरे से करवट बदली और खिड़की की ओर देखा। पर्दा थोड़ा हिला, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। कोई नहीं था, पर जैसे ही मैं मुड़ी, आईने में एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, बिखरे हुए बाल, गहरी काली आंखें। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक कमरे में रखी चीजें जमीन पर गिरने लगी। घड़ी अपने आप दीवार से गिर गई। दुपट्टा हवा में लहराकर नीचे गिर पड़ा। फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मत कर ये शादी। मैं झटके से पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मैं बदहवास हालत में मां के कमरे की तरफ भागी। मां मेरी हालत देखकर घबरा गई। क्या हुआ? मैंने कांपते हुए बताया कि कमरे में कोई था। मां ने गहरी सांस ली और बोली, यह सपना नहीं था बेटा, ये उस लड़की की रूह है। कौन लड़की? मेरी आवाज कांप रही थी। मां ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। जिसकी मौत उसी लड़की की वजह से हुई जिससे तेरी शादी होने वाली है। मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मैंने मां से पूरी सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन वो कुछ भी बताने से बच रही थी। अगली रात रात के करीब 3 बजे थे। मैं कमरे में अकेली थी। मैं कुछ सोच रही थी, तभी खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। दिल की धड़कन बढ़ गई। धीरे धीरे खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, मैं लौट आई हूं। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। तभी दरवाजा जोर से धड़म से बंद हो गया। मैं भागकर दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन वह जैसे अपने आप लॉक हो चुका था। पीछे मुड़ी तो वही सफेद साड़ी वाली लड़की सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा क्रोध से भरा था। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने धीरे से कहा, जिसकी जगह तू लेने जा रही है, जिस लड़के से तू शादी करने वाली है, उसने मुझसे बेवफाई की थी, मुझे मौत के घाट उतार दिया था। अब मैं चैन से नहीं रह सकती, और तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगी। इतना कहते ही कमरे की लाइट्स तेज चमकने लगी। दीवारों पर खरोंच के निशान बनने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह हुई। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। माँ और पापा मेरे पास बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। तू ठीक तो है ना बेटा? माँ ने रोते हुए पूछा। मैंने धीरे से पूछा, क्या सच में कुछ था या ये मेरा वहम था? माँ ने एक लंबी सांस ली और कहा, सच और भ्रम के बीच बहुत बारीक लकीर होती है, पर इस बार तेरा डर सही था। उस रात के बाद मैंने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो लड़की सिर्फ मुझे डराने आई थी, या वाकई मुझे उसके साथ होना चाहिए था?